हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन में बहुत सारे बच्चे का ये सवाल रहता है कि सर इंटीग्रेशन तो मैं पूरा पढ़ लिया हूँ क्लास में, लेकिन इंटीग्रेशन का सवाल एग्जाम में कैसे बनेगा ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुत इंटीग्रेशन पढ़ा है लेकिन इंटीग्रेशन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बात है मेरे प्यारे बच्चों कि एग्जाम में आपको बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, बहुत पढ़े उसे छोड़िए, आपको कुछ नहीं आता, आपको जीरो लेवल से यहाँ सिखाया जाएगा। और वो ज़्यादा इंटीग्रेशन का बहुत सारा रूल होता है, बहुत इंटीग्रेशन पढ़ना है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। अब आपके लिए जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है वही चीज़ पढ़ना है, और उसी चीज़ पे मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सिर्फ वही क्वेश्चन इसमें रहेगा जो एग्ज़ाम में आएगा, और वैसे वैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं जिस क्वेश्चन में कोई तरह का जान नहीं रहता, हल्का हल्का क्वेश्चन आता है। और जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है वो सारा सवाल पे मैं डिस्कस करूंगा, इंटीग्रेशन के हर एक सवाल पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंटीग्रेशन के फार्मूला बता देता हूं। मैं तो बताया ना, इस वीडियो में आपको जीरो लेवल से सिखाया जाएगा। सबसे पहला फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी इंटीग्रेशन पढ़ा जाता है तो उस बच्चों को डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चे, एक बार डिफ्रेंसिएशन का वीडियो देख लीजिए, है ना। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा, यहाँ पे आपका साइन एक्स है। साइन एक्स का सबसे पहले क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? डिफ्रेंसिएशन। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? कॉस एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉस एक्स का आपसे पूछा जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या बताएं कि साइन एक्स का डीसी का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का डीसी क्या हुआ? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? साइन एक्स हुआ, है ना, साइन एक्स। और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों सी लगा देना, क्योंकि कभी भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का बात किया जाता है तो लास्ट में कांस्टेंट लगाना जरूरी है ना। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, पहला फार्मूला ये आपका रहा। दूसरा फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों कॉस एक्स का डीसी। कॉस एक्स का डीसी मेरे प्यारे बच्चों, हम बताए थे कि कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के आगे सी लगा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन में आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? साइन एक्स। यानी कॉस एक्स का डीसी क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो यहाँ माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। माइनस साइन एक्स किसका डीसी है? कॉस का ना, तो यहाँ माइनस साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स प्लस सी होगा, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि सर माइनस साइन एक्स आएगा तब तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स, लेकिन अगर सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तब क्या करेंगे? देखिए, उस सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको अगर सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो ये जो इधर प्लस में कॉस एक्स है उसको हम लोग माइनस में कॉस एक्स और प्लस सी कर लेंगे। यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। क्या आपको जीरो लेवल से बताया जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, अब tan x आता है, अगला क्या आता है? tan x। देखिएगा, tan x का जो है मेरे प्यारे बच्चों वो डीसी, tan x का डीसी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? tan x का डीसी सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अब आपका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो किसका डीसी है? tan का ना, तो यहाँ पे tan x हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, tan के बाद आपका आता है कॉट एक्स का डीसी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? तो कॉट में भी आगे सी लगा हुआ है, तो कभी भी सी वाला का डिफरेंशिएशन में माइनस लगाना होता है, तो कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या होगा? एक्स। देन तब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स और प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी को, अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो आप सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों सेक एक्स। सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में होता है tan एक्स, और तब मेरे प्यारे बच्चों सेक एक्स इंटू tan एक्स का जो होगा इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू tan एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये किसका डीसी है? सेक एक्स का। तो जिसका डीसी है वही लिखा जाएगा। सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने आता है मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक एक्स का डीसी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो कॉसेक के आगे सी लगा हुआ ना, तो पहले माइनस में होगा, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, और तब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा? माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स
का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ माइनस में है इसलिए यहाँ पे ये किसका डीसी है, कॉसेक एक्स का, तो यहाँ कॉसेक एक्स लिखा जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस सी। कई बच्चों का सवाल ये रहेगा कि अगर माइनस में ना रहे तो क्या होगा, तो मैं बता दिया हूँ ना कि ये माइनस उधर चला जाएगा, यानी सिर्फ अगर कॉसेक एक्स का बात किया जाए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस में कॉसेक एक्स हो जाएगा, है ना, माइनस में कॉसेक एक्स प्लस सी। यहाँ से माइनस हटा तो वहाँ माइनस जाकर के सटा। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको इस तरह से समझाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो अब क्या आपने पढ़ा वो सबको छोड़ दीजिए, सबको भूल जाइए, है ना, उतना टेंशन लेने का नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। एग्ज़ाम है वो अपने जगह पे है, आया है तो सब लोग हम लोग बनाएंगे भी उसे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे भी, है ना। कोई भी समस्या इतना ज़्यादा जटिल नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जिसका कोई समाधान नहीं है। हम लोग बच्चों के पास हर एक समस्या का समाधान है, लेकिन कई बच्चे समस्या को समझते हैं और कई बच्चे तो समस्या को समझते ही नहीं है। जो बच्चे समझ जाते हैं वो समस्या का समाधान भी जानते हैं, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उन्हीं से समस्या का समाधान नहीं होता। तो पहले आप अपनी समस्या को समझिए, उसको प्यार करिए अपनी समस्या को। आप तो समस्या से डर जाते हैं, प्यार करिएगा कैसे, है ना। तो समस्या से डरना नहीं, समस्या से प्यार करना, उसे दिल से लगाना, गले से लगाना है कि समस्या मेरे भाई कहाँ था तुम, आओ मेरे गले से लगो, फिर से मैं तुम्हें प्यार करके यहाँ रखूँगा। समस्या को जब गले लगाइएगा तो खुशी अपने आप जब देखेगा कि वो समस्या को जब इतना प्यार कर रहा है तो मैं तो खुशी हूँ, अगर इसके पास जाऊँ तो मुझे कितना प्यार मिलेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई करना होता है। समस्या से कई बच्चे डर जाते हैं लेकिन डरना नहीं होता है। उसके बाद मैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का डीसी, उसका इन्वर्स इंटीग्रेशन क्या होता है उस पर मैं चर्चा करता हूँ। ये तो ट्रिगोनो का हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिगोनो का हो गया। हाँ, एक बात इसमें और आपको ध्यान में रखना है कि आपको साफ साफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन मालूम हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी, आपको साफ साफ मालूम हो गया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। तो इतना करने के बाद आपको सिर्फ साइन और कॉस का इंटीग्रेशन मालूम हुआ है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ना तो आपको सेक एक्स का, सिर्फ सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम हुआ होगा आपको। देखिए यहाँ सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन आप जान रहे हैं सेक एक्स, लेकिन ओनली फॉर सेक एक्स का आप कहाँ जान रहे हैं ना, तो उसे भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये भी नहीं आप जान रहे हैं। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ टैन एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये भी आप नहीं जान रहे हैं। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये भी नहीं जान रहे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों 6 होता है और उस 6 में मेरे प्यारे बच्चों आपको ये 4 इंटीग्रेशन अभी भी मालूम नहीं है। इतना करने के बाद तो वो भी मालूम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हड़बड़ाइए नहीं। इसमें जितना भी फार्मूला है सभी फार्मूला मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद मैं मेरे प्यारे बच्चों अब आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की सारी फार्मूला याद करवाऊंगा। इंटीग्रेशन का, इन्वर्स का इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं, बस उतना टफ नहीं जितना आप सोच रहे हो, है ना। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों पहले साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है देखिएगा ज़रा सा ध्यान से कि डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डीसी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब मेरे प्यारे बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, है ना। कभी भी मेरे प्यारे बच्चों सी लगाना नहीं भूलिएगा जब आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रहे तब। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डीसी ऑफ क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स। तो डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स में मेरे प्यारे बच्चों 1 पर 1 आपका फ्री होगा, जो फार्मूला ये लिखा हुआ उसी में माइनस लगा देना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आपका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो कॉस इनवर्स एक्स और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों सी होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि कभी भी यहाँ माइनस आ जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि प्लस का इंटीग्रेशन बताइए ना कि क्या होगा। तो देखिए जब भी इसको प्लस आप करिएगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और इसका इंटीग्रेशन में यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जी अभी आप बता रहे थे कि ऊपर साइन इनवर्स का डीसी इंटीग्रेशन यही, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे हुआ।
मेरे प्यारे बच्चों आपने जो नियम देख रहा है उसी तरीका से अब आपको कहाँ कौन यूज करना है वो ज़रूरत के अनुसार आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, कॉस के बाद मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स एक्स का होगा। tan इनवर्स एक्स का मेरे प्यारे बच्चों डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका क्या होगा, tan इनवर्स एक्स होगा, और प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी होगा। उसके बाद यहाँ पे झमेला सी वाला में आता है, cot इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो 1 पर 1 फ्री मेरे प्यारे बच्चों। इसका याद है इसी में माइनस लगा दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब मेरे प्यारे बच्चों माइनस में 1 + 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cot इनवर्स एक्स होगा। क्या होगा, cot इनवर्स एक्स प्लस सी। जब यहाँ से माइनस हटाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, या करके यहाँ से माइनस हटाइएगा 1 + x स्क्वायर करिएगा इसका इंटीग्रेशन, तो आपका माइनस में cot इनवर्स एक्स होगा और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों सी होगा। वो कंडीशन भी आ सकता है सामने, आपके सामने ये कंडीशन। अब आपको लड़ाई होगा यहाँ कि सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स बराबर माइनस cot इनवर्स एक्स। ये कैसा झमेला है यार, झमेला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, कोई झमेला नहीं। आप हमारे साथ हैं, झमेला होगा क्वेश्चन में आएगा, अपने आप पता लग जाएगा आपको कहाँ झमेला है कहाँ नहीं, है ना। फार्मूला बस इसमें 1 पर 1 फ्री दिया जाता है, इसलिए झंझट है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन भी क्लियर होगा, है ना। कई बच्चे सोच रहे होंगे इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन विथ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही नहीं तो इंटीग्रेशन कैसे, कहाँ से आया वो। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों cot इनवर्स एक्स का ये है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आपका sec इनवर्स एक्स है। sec इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, तो sec इनवर्स एक्स का डीसी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1, उसके बाद देन तब 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करना मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा आपका sec इनवर्स एक्स होगा और प्लस में क्या हो जाएगा सी। 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों सेक इनवर्स एक्स। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक लास्ट है कि कॉसेक इनवर्स का क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, तो कॉसेक का मेरे प्यारे बच्चों -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा -1, देन तब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा माइनस में 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, इसका इंटीग्रेशन करना मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक इनवर्स एक्स और प्लस में क्या होगा सी होगा, है ना। अब कई बच्चों को परेशानी यहाँ भी होगा कि सर यहाँ अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस ऊपर वाला जो है जैसे है बस इसमें क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखिए इसमें हर जगह वो क्रिया है, यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी आपका झमेला वही खड़ा हुआ, तो सब में झमेला है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक पे एक फ्री है। याद करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब बात रही कि ये प्लस माइनस वाली झंझट है, तो हम बता रहे हैं कि ज़रूरत के अनुसार आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। आगे अलजेब्रिक पर मैं बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, और खास करके जो बच्चे बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले हैं उन बच्चों के लिए तो और ज़्यादा खास है ये। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको मैं अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा, उसका इंटीग्रेशन। अलजेब्रिक फंक्शन में जो सबसे पहला इंटीग्रेशन मैं बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों वो जीवन का सबसे खास इंटीग्रेशन होगा, और उसे यहाँ पे याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए सबसे पहला इंटीग्रेशन क्या बता रहा हूँ, क्या है वो जीवन का सबसे खास इंटीग्रेशन, वो यही है इंटीग्रेशन जो जीवन का सबसे खास है। एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स पर पावर n + 1 बटा में n + 1 और प्लस में सी होता है। कई बच्चों को इस पर प्रश्न भी आता है, जैसे एक्स पर पावर 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स पर पावर 10 प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 बटा में 10 प्लस क्या होगा 1 प्लस में क्या होगा सी। एक्स पर पावर आपका 11 बटा में 10 है, एक क्या होगा 11 प्लस सी। कुछ भी का इंटीग्रेशन रहे, 10 का रहे तो एक्स पर पावर 11 बटा 11 होगा, 20 का रहे तो एक्स पर पावर 1 बढ़ जाएगा 21 बटा 21 और प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों सी होगा। आपका जीवन का सबसे बेहद और खास है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों log x का डीसी होता है मेरे प्यारे बच्चों, log x का डीसी 1/x होता, तब मेरे प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, है ना, log x प्लस c हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा कि कौन
कांस्टेंट का डीसी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट का डीसी जो होता है वो यहाँ पे जीरो होता है। तो क्या जीरो का इंटीग्रेशन कुछ होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों? जीरो का इंटीग्रेशन आपके साथ कांस्टेंट ही हो जाएगा। जब कांस्टेंट का जीरो तो जीरो का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कांस्टेंट। तो आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, इंटीग्रेशन का छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, उसमें बच्चे फंस जाते हैं कि हमें तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं। इंटीग्रेशन का कई एक ऐसा सवाल है जो बहुत छोटा एग्जाम में आता, बहुत छोटा, लेकिन फिर भी बच्चा फंस जाता। देखो कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। कभी भी प्लस माइनस का इंटीग्रेशन आए ना, जैसे ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है और प्लस सी है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बोला जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो घबराइए नहीं कि इंटीग्रेशन आ गया, हम तो कभी बनाए नहीं, बनता नहीं। देखिए सबसे पहले आप अलग अलग कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन को अलग कर लीजिए, प्लस माइनस आए तब बी एक्स का इंटीग्रेशन को अलग कर लीजिए और सी का इंटीग्रेशन को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर लीजिए, अलग। सबसे पहला काम आपको यही करना, अलग अलग। ए कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बाहर करिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। बी कांस्टेंट है, बाहर करिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्स का इंटीग्रेशन होगा। सी कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बाहर करिए, एक का इंटीग्रेशन होगा आपका, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसी फार्मूला से हम क्या बताए कि 10 है तो 11 होगा, यहाँ 2 है तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3/3 हो जाएगा प्लस में। बी इंटू एक्स पर पावर 1 है तो 2 हो जाएगा बटा में 2। सी इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ सी है इसलिए लास्ट में कांस्टेंट एक लिखना है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट के जगह पे सी नहीं लिख करके के लिख दिए, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों के लिख दिए कि आपके साथ ये जो है वो सी है यहाँ पे, है ना। तो आपको पहचानने में थोड़ी सी परेशानियाँ हो सकता है कि ये सी कांस्टेंट, ये सी कांस्टेंट का है कि वो सी, हालांकि ये भी सी भी कांस्टेंट का है ना, तो अलग अलग चेंज करके हमने लिखा। अब मेरे प्यारे बच्चों कई सारे बच्चों को परेशानियां ऐसे रहता है कि सर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बताइए कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो सर जीवन में तो आपने कभी बताया नहीं कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, साइन एक्स का बताया, कॉस एक्स का बताया। एक बार अगर कॉस स्क्वायर एक्स का बता देते तो हम लोग बना ही लेते सर, लेकिन आप बता नहीं पाए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कंडीशन में जब क्वेश्चन आए तो उस कंडीशन में आपको फार्मूला लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होगा, एक बात याद रखिएगा कि कॉस 2x का फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 होता है। ये -1 को इधर लाओ, 1 प्लस क्या होगा कॉस 2x होगा, बराबर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब कॉस स्क्वायर एक्स का सिंपली फार्मूला 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा कॉस 2x और बटा में 2, यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कॉस 2x और बटा में 2। ऐसे सवाल में कई बच्चे फंसते हैं, तो सबसे पहले 1/2 को बाहर कर लीजिए, उसके बाद यहाँ बड़ी ब्रैकेट देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि 1/2 जो था ना वो दोनों के लिए था, है ना, बड़ी ब्रैकेट दे लीजिएगा। एक का इंटीग्रेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों 1/2, एक का इंटीग्रेशन x होगा। cos का मेरे प्यारे बच्चों क्या बताया था आपको, cos किसका डीसी है ना, cos किसका डीसी है, साइन का डीसी क्या होता है cos होता है। तो cos का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों साइन 2x बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये 1/2 का मल्टीप्लाई x/2 प्लस में साइन 2x बटा में 2 दूनी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 प्लस में क्या हो जाएगा c। तो इस तरह के सवाल आपके जीवन में इंटीग्रेशन से रिलेटेड आता है। तो इस तरह का सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपको लग रहा होगा कि अब बनेगा, है ना। तो अगर इतना पर भी आपको इंटीग्रेशन में थोड़ी बहुत भी परेशानी रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका भाई आपका हर एक समस्या का समाधान के लिए है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका भाई भी मैं हूँ, मैं आपका शिक्षक के रूप में भी हूँ और मैं आपका पिता समान भी हूँ। तो हर एक समस्या का समाधान करने के लिए हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों समस्या मेरे पास ज़रूर आप भेजिएगा, शेयर करिएगा, मतलब आप अपनी समस्या को शेयर कर करके खाइएगा, कुछ आप खाइए, कुछ हम खाएंगे, कुछ माता पिता खाएंगे, है ना सब। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो देखें, अच्छा लगा आप वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सभी बच्चे को ये लाभ मिल सके।